खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 47th एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आप लोग को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट भेजने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक आएंगे या फिर कमेंट आएंगे। महीने के एंड में उनका नाम बताया जाएगा और फिर उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। ये बात एकदम आप गारंटीड समझ लो। तो चलते हैं हादसे पे। तो आज का जो पहला हादसा है वो हमें भेजा है मनीषा अग्रवाल जी ने, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ये हादसा उनके खुद के ही साथ हुई थी जब मनीषा जी कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ प्लान किए थे कि नज़दीकी एक बहुत ही फेमस डैम है, उधर ही जाके एक 2 दिन का ट्रिप करेंगे। तो मनीषा जी अपने पापा के कार लेके और साथ में 2-3 और दोस्तों को लेके निकल पड़ी। तो इधर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ग्वालियर से कुछ ही दूर एक बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम तिघरा डैम है। और वो बहुत ही मतलब उधर आजू बाजू सब घूमने लायक जगह है, देखने के लिए भी जगह है, फिर बोटिंग वगैरह जो रहता है, पार्क टाइप, रिजॉर्ट टाइप बनाया गया है। हाँ, तो वापस आते हैं हादसे पे। तो मनीषा जी ने पहले ही रिजॉर्ट बुक करके रखी हुई थी तो तिघरा डैम के पास। तो तिघरा डैम पहुँचते पहुँचते उन लोग को बहुत लेट हो गया था, लगभग रात के 9 बज गए थे, क्योंकि बीच रास्ते पे कुछ ऐसा हो गया था कि सब लोग बहुत ही डर गए थे। मनीषा जी कार चला रहे थे और उसके बाजू में बैठी हुई थी उनके एक लड़की दोस्त, और उनके ठीक पीछे वाले सीट में और एक लड़की बैठी हुई थी जो सब लगेज और कुछ फूड आइटम को लेके बैठी हुई थी। तिघरा पहुंचने से पहले रास्ता भटक गए थे और फ़ोन पे भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था ढंग से, तो काम भी नहीं कर रहा था कि मैप ऑन कर ले। रास्ता पूरा सुनसान हो गया था और पूरा अंधेरा था, चारों ओर अंधेरा। कोई लैंप पोस्ट, लाइट पोस्ट कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट दिख रहा था सामने। किसी से रास्ता पूछने के लिए कोई दिखे तब तो वो लोग पूछे कि कहाँ से जाना है, क्योंकि रास्ता पूरा भटक गए थे। तो थोड़ी देर बाद, गाड़ी चलाने के बाद, एक औरत दिखी जो कि हाथ में एक लैंटर्न थी और सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी। तो ये देख के मनीषा जी अपनी गाड़ी का कांच नीचे किया करके उनसे पूछा, मैडम, ओ मैडम। तो फिर भी उन्होंने मतलब वो जो थी औरत वो पीछे मुड़ के भी नहीं दिखी और कोई बात भी नहीं की। तो मनीषा जी और उनके जो दोस्त लोग थे सब लोग चिल्ला के उनको बुलाए, बताइए ना कि तिघरा जो डैम का रास्ता है वो कैसे इधर से जाए। तो वो औरत जो थी वो कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ हाथ उठाया, अपना बायां हाथ उठा के सिर्फ पॉइंट आउट किया। तो वो लोग समझ गए कि शायद ये बोल नहीं पाती है, शायद गूंगे होंगे, तो हाथ दिखाया। तो वो लोग उनको थैंक यू बोल के आगे निकल गए। तो जैसे थोड़ी दूर आगे गए, मनीषा जी के जो बाजू में जो लड़की बैठी हुई थी, तो उन्होंने अचानक से पीछे मुड़ के देखे, पहले तो लुकिंग ग्लास में देखे कि वो जो औरत थी वो धीरे धीरे 2-3-4 फुट ऊपर चली जा रही है। तो मैं बोला मनीषा जी को कि गाड़ी रुकाओ और देखो वो पीछे कौन है क्या नहीं। तो वो लोग तुरंत पीछे मुड़ के देखे तो वो औरत जैसे कि हवा में तैर रही थी और उड़ के चली जा रही थी ऐसे हवा में। तो वो लोग तो इतना ज़ोर से चिल्लाए और उधर से इतना ज़ोर से गाड़ी भगा के पहुँचे तिघरा अपने रिजॉर्ट पे। फिर जाके उन लोग के जान पे जान आया। तो जाके उधर जो मेड और वो जो रिजॉर्ट के जो लड़के होते, तो उनको जाके पूछा कि ऐसा ऐसा रास्ते पे हुआ है। तो वो लोग भी वही बोला कि हाँ, ये रास्ता रात के टाइम पे बहुत ही सुनसान हो जाता है और बहुत ही डरावना हो जाता है। तो जो लोग रात को इधर काम करते हैं वो लोग इधर रुक जाते हैं, वो वापस घर नहीं जाते, क्योंकि
बहुत साल पहले की बात है कि वहाँ पे काफ़ी सारे औरतों को मार दिया गया है, मर्डर किया गया है। तो इसलिए रात के टाइम पे ना कोई औरत जाता है, ना कोई मर्द जाता है, ना कोई, कुछ नहीं। उस शाम के बाद कोई नहीं निकलता है। कुछ एक ऐसा भी जगह होता है कि जहाँ पे अकेले आप जा रहे हो और अचानक से आपको कुछ दिख जाए, उनसे रास्ता पूछना मतलब मौत के बराबर है। तो अगली बार से किसी से पूछे तो ध्यान रखिएगा वो इंसान है कि कौन है। अभी चलते दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं पुनीत झा ने मुंबई से। ये हादसा उनके ही साथ हुआ था और इनफैक्ट ये हादसा उनके साथ हुआ नहीं था, ये एक्चुअली होता है उनके साथ। ये अभी भी वो समझ नहीं पाए कि कौन है और कौन कर रहा है ये। अभी भी ये जो भूतों की जो कांड है वो अभी भी उनके साथ होता रहता है। तो ऐसा हुआ कि 5 साल पहले की बात है ये, जब उनकी मम्मी की मौत हो गई थी। तो एक दिन रात के 2:30 बजे उनकी मम्मी की मौत हो जाती है। तो ऐसे करके मम्मी की मौत के बाद 5 साल बीत गए। तो उसके बाद जब जो सब मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो सब क्रियाक्रम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो 5 साल के बाद कुछ ऐसा हादसा होता है उनके साथ कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे और समझ भी नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है और कौन कर रहा है। तो एक दिन वो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में हेडफोन लगा के गाना सुन रहा था। तो सुनते सुनते काफ़ी देर हो गया था, ऑलमोस्ट रात के 2-2:30 बज रहे थे। तो उनको लगा कि अभी बहुत रात हो गया तो अभी जाके सो जाते हैं। तो जैसे ही कान से हेडफोन निकाले तो उनको जो सुनाई दिया कि जो गाना वो पहले हेडफोन में डाल के सुन रहा था वही गाना उसके जस्ट पीछे खड़े होके कोई गुनगुना रहा है। तो ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन गुनगुनाएगा। और वैसे उनको ऐसा लगा कि शायद बहुत देर से गाना सुन रहा था हेडफोन डाल के, तो शायद वैसा फील हुआ होगा। लेकिन कंटिन्यूअसली वही गुनगुना रहा है, वही गाना। तो उनको तो फिर कुछ अलग ही चीज़ लगा कि शायद कोई तो पीछे है। तो पीछे जैसे वो कोशिश कर रहे थे कि अपना सर घुमाने के लिए, लेकिन घुमा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका सर कोई जकड़ के रखा हुआ है एक ही जगह। तो जैसे तैसे करके अपना सर घुमाया, पीछे देखा और देखा कि कोई नहीं है, सब कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम पे उसको लगा कि शायद फैमिली के में कोई है कि शायद आके ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस टाइम पे ये हादसा हो रहा था, ये टाइम पे सब लोग सो रहे थे सब। तो फिर भी उन्होंने जाके एक बार चेक किया कि कोई है कि नहीं। तो देखा कि नहीं, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे। तो वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। फिर कुछ एक महीने बाद फिर रात के 3:30 बज रहा था तभी। तो वो अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा था, चैटिंग वैटिंग कर रहा था। तो अचानक से उसके कान में कुछ हवा, बहुत तेज़ का हवा आया और कुछ हाव करके कुछ बोला। तो उनको लगा कि शायद कोई है रूम में कि नहीं है। फिर इधर उधर देखा, चेक किया, देखा कि कोई नहीं है और खिड़की भी खुला हुआ ही है। ऐसा इतना तेज़ तो हवा नहीं आ सकता है कि कान के पास आके कोई कुछ बोला, ऐसा टाइप लगेगा। तो कैसे भी करके वो बंद किया, बंद करके सब चेक वेक करके बंद करके सो गया। फिर 1-आधा महीने बाद फिर उनको ऐसा लगा कि शायद उनके कोई गाल दबा रहा है। गाल जैसे बच्चों का गाल दबाते हैं ना, वैसे गाल दबा रहा है कोई उसके बालों के साथ खेल रहा है। तो ये उनको अजीब अजीब चीज़ें उनके साथ होने लगे। और एक बार तो हद हो गया कि ऐसा लगा कि दिन वो लेटा हुआ था बेड पे, आधी रात को ऐसे 12-1 बजे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके छाती के ऊपर कोई बैठे हुए और इतना भारी बैठे हुए कि ऐसा वो हिल भी नहीं पा रहे। तो यही सब होने लगे। अभी भी उनके साथ यही सब हादसा होता रहा और अभी भी हो रहा है उनके साथ। तो यही चीज़ को हम लोग के साथ शेयर किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कभी वो सोचता है कि उसके मम्मी की आत्मा जो है वो आके ये सब कर रही है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये तो 5 साल पहले की बात है, तो मम्मी तो कब का चल बसी है, तो अभी कैसे आ सकती है। खैर, तो ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ आत्मा, कुछ लोग होते हैं कि संसार भूल नहीं पाते और ये जो संसार जो पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है वो उनको छोड़ के जा नहीं पाता है। तो इसकी वजह से वो वापस आते हैं और अपने प्रियजन से मिलने की कोशिश करता है। शायद ये आपके साथ भी वही हो रहा है। तो
आप एक काम कीजिए, आप कोई अच्छे बाबा या तांत्रिक के पास जाइए, दिखाइए, तो शायद आपका कुछ हल निकल सकता है। ओके, मनीषा जी और पुनीत जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी अपना कोई ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर किसी से सुने हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इंसिडेंट लिख के भी नहीं, आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं चाहे तो। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, और फेसबुक पे भी चाहे आप भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF_F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड भूतों की बुधवार, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत, इंसिडेंट भेजना शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।